नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तानाशाही बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और इस तानाशाही को देखते हुए मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि रोटी को अगर नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर सत्ता को पलटने का काम नहीं किया तो तानाशाह हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ आप सभी को रिजल्ट में मिल रहा है देखने को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा ही कुछ हो रहा है कि सत्ता पलटने का काम नहीं किया गया और इन्होंने क्या किया कि फूट डालकर राज्य पा लिया, छल बल बहुतय अपनाए। ऐसा कुछ काम इन्होंने किया कि फूट डाल करके और राज्य लिया। और अब क्या कर रहे हैं कि सकल विपक्षी बिल में घुस गए, अब कोई दुख दर्द सुनैया ना है। ऐसा कुछ काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ कि अब जनता का दुख दर्द कोई नहीं सुनने वाला है। तो इससे यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मात्र वादे करने के काम किए जाते हैं और खोखले तारे थमाने का काम किया जा रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर विकास का नंबर आए तो विकास का कहीं भी नाम नहीं है। चाहे जहां पर भी देख लो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था देखी जाए और शिक्षा के साथ साथ में चाहे सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाए, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ध्यान नहीं दिया गया है। और सड़कें भी आप सभी लोग देख रहे हो कि सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी ज़्यादा खराब चल रही हैं। और इन्होंने वादे क्या कर दिए, वादे करने के ऊपर देखा जाए तो वादे बहुत ही ज़्यादा किए हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप सभी आने वाले चुनाव 2024 में इनकी बातों में ना आकर के आने वाले चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कंधों से कंधा मिलाकर के साथ दीजिए। तब हमारा लोकतंत्र और हमारा देश और हमारे देश की बहनें बेटी सुरक्षित रह सकती हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। और इन्होंने क्या किया, भगवान राम के नाम का सहारा लेकर के कि रामचंद्र थे अवतारी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और बदनाम कर दिया तुम इन्हें जो राम राज्य थे बतलाए। इन्होंने मात्र राम राज्य का तो एक सहारा लिया कि हमारे आने से या हमारी सत्ता आने से राम राज्य स्थापित हुआ है। राम राज्य स्थापित नहीं हुआ है। राम राज्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। यह तो जो है रावण राज्य के भी बराबर नहीं है। रावण राज्य देखा जाए तो राम राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहतर था। अब कहो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या बेहतर था? उसमें जो है सीता जैसी देवी का हरण तो किया जाता है, लेकिन कहाँ रखा जाता है? अशोक वृक्ष के नीचे। आ माने नहीं और शोक माने दुख, जहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं था वहाँ पर सीता जैसी देवी को रखने का काम किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है, चाहे मणिपुर का कांड देख लो, और मणिपुर के साथ साथ में ब्लॉक प्रमुखी वाले जब चुनाव हुए हैं तो उसमें महाभारत जैसे सीन आप सभी को देखने को मिले होंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि एक ही नारे को ध्यान में रखते हुए और आप सभी को आगे आना है। किस नारे को? कि उठो धरा के वीर सपूतो, नव युग का निर्माण करो, जुल्म घूस अपराध आदि का डटकर आए विरोध करो। आप सभी को जुल्म घूसखोरी इन चीज़ों का डट कर के विरोध करना है, तब हमारे देश में कुछ सुधार हो सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने सभी साथियों